नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गुरु प्रधान और आज आप हमारे साथ देख रहे हैं जापान रिफ्यूज़ल टू सपोर्ट कनाडा अगेंस्ट इंडिया, इंडियाज़ ट्रू फ्रेंड। तो जापान ने यहाँ भाई अच्छी दोस्ती निभाई है और जो एलिगेशन लगाए हुए थे कनाडा ने इंडिया पे भी, हाँ इधर एक कैनेडियन सिटीजन की सिख के बंदे की इंडिया ने उसका खून कराया है कनाडा में, तो उसको सपोर्ट नहीं किया जापान ने और जापान ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया उनकी इस स्टेटमेंट को और उनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ बोलने की उन्होंने कोई बात नहीं की। तो देखते हैं आज की वीडियो, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। 1 2 3 एंड 4। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि जापान अब अकेला क्वाड कंट्री है जिसने इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी कहने से मना कर दिया है कनाडा इशू को लेकर। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, G7 चेयर जापान रिफ्यूजेस टू सपोर्ट कनाडा। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो इशू है हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग। कनाडा कह रहा है कि इसकी किलिंग में इनके हिसाब से इनके पास कुछ एविडेंस है कि इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व थे। इंडिया ने ये सारे जो आरोप है रिजेक्ट कर दिए हैं। और अब देखो दुनिया भर में ना क्वेश्चन ये है कि बाकी कंट्रीज का क्या रिएक्शन होगा अगर हम क्वाड की बात करें, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। इसकी जो इम्पोर्टेंस है बढ़ती जा रही है और आप देखोगे 2024 के पहले महीने में भारत में एक क्वाड का समिट भी होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वाड का समिट होगा 26 जनवरी के बाद। तो क्वाड कंट्रीज में अगर हम देखें तो यूएसए ने हाल ही में काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स दी हैं। यूएसए का जो मीडिया है उसने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि यूएसए ने ही इनपुट्स शेयर किए थे कनाडा के साथ निज्जर की किलिंग को लेकर। और ये बात वैसे अब कंफर्म कर दी है अमेरिकन एम्बेसडर टू कनाडा ने। इन्होंने ये बात कही है कि फाइव आइज जो ग्रुप है, जिसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, एक इंटेलिजेंस ग्रुप है जहाँ पर यूएस है, यूके है, उसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपको मिलेंगे। ये पांचों देश मिलकर बनते हैं द फाइव आइज। तो फाइव आइज की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट गई थी कनाडा के पास, मगर अगेन यूएस ऑनवॉय ने भी ये बता दिया कि उस रिपोर्ट में ये नहीं लिखा था कि इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है या फिर इंडिया की तरफ से किलिंग करी गई है। कनाडा ने काफ़ी कुछ आप कह लीजिए बातें खुद भी इन्वेंट करी है। आप कह लो जो जितनी रिपोर्ट है उसे बढ़ा चढ़ा के आरोप लगा दिए इंडिया पर। तो ये तो अभी के लिए स्टांस है यूएसए का। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम कंसर्न हैं, इन्वेस्टिगेशन करनी होगी हमको, फाइव आइज की रिपोर्ट आई थी। तो यूएस ये सब कह रहा है। और अगेन यूएस का ये सब कहना थोड़ा बनता भी है क्योंकि कनाडा के साथ इनके बहुत ही डीप रिलेशंस हैं। कनाडा के साथ ये एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर भी शेयर करते हैं ना। फिर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं कहूँगा कोई खास स्टेटमेंट नहीं आई है। वो लोग यही कह रहे हैं हम डीपली कंसर्न्ड हैं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट को लेकर, अलेजेड इंडियन इन्वॉल्वमेंट को लेकर कि इंडिया क्या इन्वॉल्व था भी या नहीं था, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्होंने भी घूम फिर के बाद यही बोली है। मगर ऑस्ट्रेलिया की स्टेटमेंट के बाद अब क्वेश्चन ये था कि जापान क्या बोलेगा। जापान की स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी, मगर जापान की तरफ से अभी तक ना एक भी ऑफिशियल वर्ड नहीं आया निज्जर की किलिंग को लेकर। ये मैं कहूँगा कि जापान ने जेन्युइन फ्रेंडशिप दिखाई है टुवर्ड्स इंडिया। और आप यहाँ पर पूछोगे ठीक है जापान ने कुछ नहीं बोला, इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए जापान की बात की जा रही है। जापान देखिए इस वक्त G7 का हेड है। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, G20 समिट इंडिया में हुआ, G7 समिट इस साल जापान में हो चुका है, हो गया था। पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था, मोदी जी भी वहाँ पर गए थे, मीटिंग्स वगैरह हुई थी। तो अब G7 में भी क्या रहता है, इनका एक तरीका टाइप का बनता है। तो अभी जो 2024 का G7 समिट होगा वो होस्ट करेगा इटली। तो जॉर्जिया मेलोनी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये काफ़ी एक्साइटेड हैं आने वाले G7 समिट को होस्ट करने के लिए। तो जापान काफ़ी हद तक हेल्प करेगा इटली की आने वाले G7 समिट को ऑर्गेनाइज करने में। और कनाडा की देखिए पूरी कोशिश रहने वाली है कि आने वाले G7 समिट में ना ये निज्जर का इशू उठाएं, ये जो इंडिया पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं उसको और अग्रेसिवली यहाँ पर पुश करे। कनाडा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि इटली में जब इंडिया को इनवाइट किया जाएगा, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि जॉर्जिया मेलोनी इंडिया के पीएम को इनवाइट करेगी फॉर G7 समिट। अगर इंडिया को इनवाइट नहीं किया जाता सरप्राइज होगा, बट चांसेस आर कि इंडिया को इनवाइट किया जाएगा। तो उस केस में कनाडा पूरे समिट को खराब ना कर देना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी सब G7 मेंबर्स इस बात को लेकर एग्री करें कि अब ना हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कनाडा की जो कहानी है
ये कुछ आगे प्रोग्रेस कर नहीं रही। निज्जर को मरे हुए 4 महीने हो गए हैं। हम तब से यही सुनते आ रहे हैं कि कोई रिपोर्ट है, कोई इंटेलिजेंस है, बट ग्राउंड लेवल पर कुछ हुआ नहीं है। इंडिया ने भी ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि कुछ हमको सबूत कनाडा ने अभी तक दिखाया नहीं है। और अगर हम G7 मेंबर्स का ही देखें कि इनका स्टांस क्या है इस निज्जर के इशू को लेकर, कनाडा ऑब्वियसली बहुत गुस्सा है, ये लोग बहुत कुछ करने की बातें कर रहे हैं। फ्रांस काम है, फ्रांस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। जर्मनी भी बिल्कुल काम है, नो रिएक्शन। इटली का भी सेम रिएक्शन है। जापान का आपने देख लिया, जयशंकर साहब जापान के विदेश मंत्री से मिले, निज्जर की किलिंग की कोई बातचीत नहीं हुई है। जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी यह बात नोट करी कि बुलेट ट्रेन पर बात हुई, यूक्रेन पर बात हुई, UNSC रिफॉर्म्स पर बात हुई, इंडो पैसिफिक पर, मगर एक भी बार जापान ने ये नहीं कहा कि हम कंसर्न हैं कि निज्जर के साथ क्या हो गया वगैरह। नो स्टेटमेंट। आप यूके की तरफ से देखो तो ऑलमोस्ट सेम स्टांस यूके का है। यूके ने तो ये भी कह दिया कि हमारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत थी विद इंडिया, इसको हम तोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से कनाडा के साथ इंडिया की FTA की बातचीत टूट चुकी है, वैसा हमारे साथ नहीं होने वाला। US आप कह सकते हैं वरिड है, क्योंकि कनाडा इतना ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है तो US को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलना ही होगा। तो US में यही कहूँगा कि अभी आज के समय बैलेंस कर रहा है रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। तो अभी के लिए जो स्थिति है ना, वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो को ज़्यादा सपोर्ट मिलने नहीं वाला G7 में। और जापान का जो ये स्टांस है ना, इससे आप देखोगे बाकी जो कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनको भी एक डायरेक्शन मिलेगी कि अगर जापान खुद को इससे दूर रख रहा है तो हमें इस पर स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है। बाय द वे, ये जो सब कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये तो एंग्लोस्फीयर का भी पार्ट नहीं है, ये एंग्लो देश भी नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आने वाली। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हमने एक बात ये भी देखी है कि पेंटागन, USA की मिलिट्री के जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो एक्स ऑफिशियल है, जो पहले वहाँ पे काम करते थे अब और जगह काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी है कि निज्जर कोई प्लम्बर नहीं था। ये बात सब लोग जानते हैं। वो क्या कर रहा था, वो पाकिस्तान क्यों गया था, उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी, उसके बारे में सबको पता है। इंटरपोल ने उसके बारे में क्या कहा था, इट इज़ वेल नोन। और इन्होंने एक बात ये भी बोल दी कि ये इशू जब लंबा खिंचेगा ना, कनाडा कहेगा कि नहीं आप कुछ करो, US को कुछ करना होगा। इनके हिसाब से इनका एनालिसिस ये कहता है, हम यहाँ पे माइकल रूबिन की बात कर रहे हैं, रिसेंटली इनके काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, उन्होंने ये कहा है कि व्हेन इट विल कम डाउन टू वायर, कि जब USA को चूज करना होगा कि या तो कनाडा या इंडिया, मोस्ट प्रॉब्ली USA इंडिया को चूज करने वाला है। ये एक्स पेंटागन ऑफिशियल ओपनली कह रहे हैं। और अभी तो मैं आपको यही बता दूं, हम 2023 में हैं। इंडिया ने अभी तक जर्मनी और जापान को ओवरटेक भी नहीं किया है एज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप 5 साल रुक जाइए, ये जो थोड़े बहुत केसेस है ना, ये भी बिल्कुल होने बंद हो जाएंगे। तो ये इशू देखिए डेड नहीं होने वाला। कनाडा ये इशू बार बार रेस करता रहेगा, क्योंकि इनके PM ने बात ही ऐसी कर दी है कि हमारी धरती पे हमारे आदमी को मारा, इंडिया कैसे कर सकता है वगैरह। तो अभी आने वाला जो G7 समिट है, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में ले आऊँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि युद्ध अभ्यास 2023 जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन USA एंड इंडिया, ये इस साल कहाँ पर होगी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, महाराष्ट्र, अलास्का, तमिलनाडु या कैलिफोर्निया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. जापान रिफ्यूज टू सपोर्ट कनाडा अगेंस्ट इंडिया। तो इस पर टॉपिक पर जो पिछले काफ़ी दिन से एक स्टेटमेंट दिया कनाडा के PM ने भारत के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं, उस पर जापान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जापान ने कहा G7 देशों की एक इनका क्वाड भी है, समिट है इनका, लेकिन उन देशों में से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और USA कंसर्न कर रहे हैं, कंफर्म नहीं कर रहे। बाकी कोई देश कुछ नहीं बोल रहा है फिलहाल। जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन कमीशन मैनेजर और अपने ये जो बाकी के ममालिक हैं,
कुछ नहीं बोल रहे हैं फ़िलहाल इंडिया के अगेंस्ट। तो बोल सिर्फ कनाडा रहा है। और ये इंटेलिजेंस की जो खबर थी, ऐसी खबर जो बोलते हैं यूएस FBI ने शायद उनको दी है, क्योंकि जो एक 5 आइज़ है इनका एक इंटेलिजेंस ग्रुप 5 कंट्रियों का, उन्होंने थोड़ा बहुत दिया, लेकिन उसमें भी इंडिया का नाम कंफर्म नहीं किया था। सिर्फ एक टुकड़े दिए थे, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह, कुछ पॉइंट वगैरह भी यहाँ से हाँ इन्होंने किया हो सकता है, लेकिन कोई पक्का प्रूफ नहीं दिया। तो जापान भाई ऐसा मुल्क है, वो किसी के साथ बेचारा बिगाड़ के नहीं रखता, और वो ऐसी फालतू की स्टेटमेंटों को भी इतना सीरियस नहीं लेता। वो अपने काम से काम रखता है, वो अपनी तरक्की की बुलंदियाँ छू रहा है। सबसे नंबर 1 देश है पूरे वर्ल्ड में, एकदम से टूटता है और एकदम से खड़ा हो जाता है, वो ऐसा कंट्री है। आज वहाँ कोई सड़क टूटी हो, 4 दिन में बन के दोबारा बिल्डअप कर लेते हैं उसको। तो जापान ऐसे टोटकों में नहीं पड़ता भी मैं कनाडा का साथ दूंगा या मैं इंडिया का साथ दूंगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, वो न्यूट्रल है, उसने कुछ नहीं बोला। और ना ऐसी बात हुई, हमारे जयशंकर अभी UNSCO में गए हुए हैं, उनके विदेश मंत्री से मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे बात नहीं हुई। तो प्रशांत भाई की वीडियो बहुत अच्छी थी, और ऐसी वीडियो की हमें ज़रूरत है और भी, और मैं भी आपके लिए अपना रिएक्शन लेके आता रहूँगा ऐसी वीडियो पर, आप भी देखते रहिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वर्ल्ड अफेयर की ये वीडियो है, उनके चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरि।